मीडिया वाले भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और अपने ठेकेदार भाइयों को का भी बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने आके हमारे साथ यहाँ पे शिरकत की और हमारी दादरसी के लिए पहुँचे हैं। जनाब आली, जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर DI खान, जनाब वाला, गुजारिश है कि मोरखा 12/8/2021 को महकमा PHED में जो वाक़या पेश आया उसके बारे में आप लोगों को मालूम होगा, जिसकी FIR हमारे एक मुअज़्ज़िज़ और बुज़ुर्ग ठेकेदार हाजी गुलशेर खान पर SC और एक्शन पब्लिक हेल्थ की दरख्वास्त पर काटी गई, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद और झूठ पर मबनी थी, जो कि असल में अपनी करप्शन को छुपाने और ठेकेदार बरादरी को प्रेशराइज़ करने के लिए एक ड्रामा रचाया गया। दरअसल हक़ाइक़ ये हैं कि तकरीबन 30 करोड़ की लागत से डेरा सिटी की सीवरेज के तकरीबन 14 टेंडर्स सिंगल एनवेलप के ज़रिए मोरखा 18/2 को लगाए गए थे, 18/2/2021 को, जिसमें मुख्तलिफ़ कॉन्ट्रैक्टर्स के रेट 25 बिलो से 35 बिलो तक थे। उन तमाम ठेकेदारान ने एडिशनल अर्नेस्ट मनी भी जमा की, जिस पर महकमा को रंग था कि ये काम तो मुकाबले पर चले गए, जिसके ऊपर हमारी अप्रूवल 4% के हिसाब से 1,20,00,000 रुपए बनती है का बहुत अफसोस था। लिहाजा एक्शन साहब ने इन ठेकेदारों के टेंडर मनसूख कर दिए और हुकूमती ख़जाने को तकरीबन 8 से 9 करोड़ का नुकसान पहुंचाया और टेंडर्स को दोबारा रीटेंडर कर दिया, और अपने मनपसंद लोगों को नवाजने के लिए डबल एनवेलप सिस्टम पोस्ट क्वालिफिकेशन का सहारा लिया गया, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी और ज़्यादती है। कैपरा रूल्स के मुताबिक अगर कामयाब बोली दहिंदा अपना एडिशनल कॉल डिपॉज़िट जमा नहीं करता तो उसका कॉल डिपॉज़िट ज़ब्त करके दूसरे नंबर पर आने वाले ठेकेदार को इन्विटेशन लेटर दिया जाता है। अगर वो भी अपना 2% कॉल डिपॉज़िट 8% एडिशनल जमा नहीं करता तो उस ठेकेदार का भी कॉल डिपॉज़िट ज़ब्त कर लिया जाता है। अगर फिर तीसरे नंबर वाले को इन्विटेशन दी जाती है, अगर वो भी अपना 8% एडिशनल जमा नहीं करता तो उस तीसरे नंबर वाले का भी कॉल डिपॉज़िट फॉरफिट करके दोबारा फिर रीटेंडरिंग के लिए अखबार में दिया जाता है और दोबारा रीटेंडर्स होते हैं। लेकिन एक्शन साहब ने इन तमाम कैपरा रूल्स की कवानीन और हुकूमती कवानीन की धज्जियाँ उड़ा दी गई, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जेबें गर्म करने के लिए। जनाबे वाला, एक्शन साहब ने यह टेंडर दोबारा कैंसलेशन के बाद 6/7/2021 और 13/7/2021 को पोस्ट क्वालिफिकेशन के लिए इन स्कीमों को अखबार में दे दिया, जिसमें लगभग छोटे बड़े DI खान डिवीज़न के 60 ठेकेदारों ने हिस्सा लिया। 12/8/2021 को लिस्ट आवेज़ा कर दी गई, जिसमें 56 ठेकेदारों को फेल करके सिर्फ 4 मनपसंद ठेकेदारों को कोरम पूरा करने के लिए पास किया गया। जनाबे वाला, ई टेंडरिंग में हार्ड कापी की कोई माने नहीं होती, कोई माने नहीं रखती। तमाम ठेकेदारान जिनको पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल ने अरबों और करोड़ों के लाइसेंस जारी किए हैं, जिनमें उनके प्रोफेशन के कोड्स भी लगे होते हैं, तो फिर इनको क्या ज़रूरत है कि कभी किसी कागज़ के टुकड़े की आड़ में कभी किसी की फ़ोटोकॉपी निकाल लेते हैं, कभी किस चीज़ की फ़ोटोकॉपी निकाल लेते हैं। ये सारे हरबे करप्शन को फ़रोग़ देने के लिए इन्होंने किए हुए हैं और ये पास फेल का गेम रचा रहे हैं। जनाबे वाला, इससे पहले भी करोड़ों रुपए मालियत के टेंडर्स भी 8 से 10% तक फ़रोख्त किए गए हैं, जिससे अफसरान बाला ने अपनी जेबें भरी और हुकूमती ख़जाने को भारी नुकसान पहुँचाया। महकमा पब्लिक हेल्थ में रेट्स को तब्दील करना और मनपसंद अफराद को नवाजना मामूल बन चुका है। इससे पहले अखबार में भी मौजूदा सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बनू, जो कि पहले DI खान तैनात थे, उसकी उसने कार्रवाइयाँ इस किस्म की कार्रवाइयाँ जारी रखी और फिर बनू झा के भी उसने इस खेल को जारी रखा। उसके ख़िलाफ़ लकी मरवत के ठेकेदारों ने भरपूर एहतजाज किया। मौसूफ़ के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई और अब मौसूफ़ एक्शन DI खान को भी यही मशवरे दे रहे हैं कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा किसी ने क्या बिगाड़ लिया। लिहाजा मौसूफ़ काफ़ी असर और रसूख रखते हैं और कतरी शहज़ादे के नाम से भी शोहरत रखते हैं। जनाबे वाला,
महकमा पब्लिक हेल्थ को CNW और TMA की तर्ज पर ई बीडिंग का पाबंद बनाया जाए और फ़ौरन कंपैरेटिव स्टेटमेंट जारी की जाए और इनको पाबंद बनाया जाए। महकमा हज़ा ई बीडिंग रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए एक महीने तक कंपैरेटिव स्टेटमेंट जारी नहीं करता। तमाम ठेकेदारान टेंडर्स में 30 से 40 तक बिलो रेट डाल देते हैं, जिनको महकमा हज़ा बाद में रद्द बदल करके एट पार 2 बिलो, 3 बिलो, 10 बिलो पर ले आते हैं और इसके बदले भारी रकूम लेते हैं। हुकूमत KPK ने प्री क्वालिफिकेशन ख़त्म कर दी है। CNW में 10-10, 15-15 करोड़ तक के काम सिंगल इन्वेलप के ज़रिए हैं और उसी दिन रिज़ल्ट लगा देते हैं बोर्ड पे। हमारी कैपरा हुकाम से दरख्वास्त है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन को फ़ौरन ख़त्म किया जाए, जो कि करप्शन की राह को हमवार कर रही है और ठेकेदारों के हकूक़ पर बहुत बड़ा डाका है। लिहाजा हमारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला KPK महमूद खान, अली अमीन खान, चीफ सेक्रेटरी KPK, सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ KPK, NAB, FIA, एंटी करप्शन और जितने भी तहकीकाती इदारे हैं और आला हुकाम हैं से दरख्वास्त की जाती है कि हमारी दाद रसी की जाए और महकमा हज़ा के ख़िलाफ़ इंक्वायरी करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि फिर कोई ऑफिसर ऐसा काम न कर सके। आखिर में मैं आप तमाम मीडिया के भाइयों का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए और हमारी दाद रसी की, और अपने तमाम ठेकेदार भाइयों का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने आके यहाँ पे हमारे साथ शिरकत की और हमारे साथ